आजकल जो ये कंप्यूटर का युग चला हुआ है, इसे देख देख कर आज का इंसान बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होता जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, चतुर चालाक होना चाहिए, लेकिन चतुर चालाक के साथ अगर कोई बेवकूफ़ी का काम करने लग जाए तो उसे आप क्या कहोगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति अपने परिवार के साथ यूट्यूब देखता है और यूट्यूब देखकर खुद ही डॉक्टर बन जाता है और वो अपनी पत्नी की डिलीवरी अपने घर पर ही अपने तरीके से करता है। वहाँ पर डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद ही पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था पूरा मामला, कहाँ का मामला था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है तिरुपुर और उसी का उदुकुल क्षेत्र है। उदुकुल क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रजत होता है, उसकी पत्नी का नाम शशिकला होता है। 32 साल इस पत्नी की उम्र होती है। दोस्तों, पहले भी एक बार ये गर्भवती होती है और इसके बच्चे के लिए इसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ कमी होती है जिस वजह से उस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। उसके बाद अब ये कई सालों के बाद दोबारा से गर्भवती हो जाती है। इसका जो पति होता है वो मन ही मन यही ठान लेता है कि मुझे अब अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे बच्चे को उन्होंने अच्छे से जन्म नहीं दिया था। डॉक्टरों की कमी के कारण मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। वो दिल और दिमाग में ये बातें सोच लेता है। अपनी पत्नी से भी यही कहता है कि मुझे अब की बार तुम्हारी डिलीवरी घर पर ही करनी है। पत्नी भी क्या ही कहती, पत्नी चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है और जब 9वां महीना उसका पूरा हो जाता है, डिलीवरी का समय हो जाता है, तब उसे पेन होने लगता है, जो लेबर पेन होता है। अब यहाँ पर वो अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पति कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाइए, थोड़ा सा यूट्यूब का मेरा पार्ट्स और रह गया है, उसे और मैं देख लूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी डिलीवरी करूँगा। दोस्तों, वो कुछ मेडिकल से दवाई भी लेकर आया था, कुछ सर्जिकल ब्लेड वगैरह भी लेकर आया था, दस्ताने वगैरह, मतलब पूरा सामान वो लेकर आया था। वो तो यहाँ तक कि वो ऑपरेशन कर भी सकता है, ऐसा कुछ अपने आप को दिखा रहा था कि मैं ऑपरेशन से भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। लेकिन किस्मती यहाँ पर ठीक ठाक उनकी होती है तो वो बच्चा नॉर्मल ही पैदा हो जाता है। दोस्तों, पहले भी जो घर की हमारी बूढ़ी दाई माँ हुआ करती थी, दादी माँ हुआ करती थी, वो गाँव में ही बच्चे को पैदा किया करती थी, लेकिन वो समय और था, आज का समय और है। आज समय बदल चुका है। अब यहाँ पर वो खुद अब उस अपनी पत्नी से बच्चे को पैदा कर लेता, बच्चा भी सही सलामत होता है और वो कहता है कि मैंने सफलता पा लिया और मैं अब डॉक्टर बन चुका हूं। लेकिन थोड़ी देर में ही जो पत्नी है उसको बहुत ही तेजी के साथ पेन होने लगता है और पेन भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब यहाँ पर पत्नी अपने हाथ पैरों को फेंकने लगती है। दोस्तों, पति अब उसको इंजेक्शन वगैरह भी देता है, लेकिन उसकी ज़्यादा खराब हालत को देखकर फिर एक परुदरी हॉस्पिटल है, उसमें उसे जाकर भर्ती कराया जाता है। वहाँ भर्ती कराने के बाद डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं। वो कहते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, अब शायद ही हम इसको बचा पाएँ, बाकी हम कोशिश करके देख लेते हैं। वो पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वो ये कह देते हैं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इसे अब अपने घर ले जा सकते हो, ये मट्टी है। दोस्तों, अब यहाँ पर पति के हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जो घरवाले होते हैं वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इधर जब इस लड़की यानी शशिकला के घरवालों को पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि पति ने ही घर पर डिलीवरी कराई है और फिर उसके बाद इसकी मौत हुई है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर घरवाले नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अपने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है और कहा जाता है कि दामाद ने ही हमारी बेटी के साथ गलत किया है। फिर जब इस दामाद को गिरफ्तार किया जाता है, इस डेड बॉडी को उठाकर, जो पत्नी की डेड बॉडी होती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वो छोटा सा बच्चा जो भी पैदा हुआ था वो तो बस ऐसे ही रह गया था। अब यहाँ पर इस
पति से पूछताछ की जाती है कि भाई तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, तुम्हें इन्हें पहले ही हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। तो वो पूरी कहानी डिटेल से बताता है कि पहले भी मेरा एक बच्चा हुआ था, लेकिन इन डॉक्टरों ने उस बच्चे की जीवन लीला को छीन लिया था। ये डॉक्टर को जानते ही नहीं, मैं खुद डॉक्टर बन चुका हूँ। मैंने यूट्यूब देख देख कर सारी चीज़ें सीख ली हैं। हालांकि मेरे पास डिग्री नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने सीख लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी पत्नी की डिलीवरी बड़े अच्छे तरीके से कर दी, लेकिन पता नहीं इसके साथ में बाद में कैसे इन्फेक्शन फैला, वो इन्फेक्शन की वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके घर वालों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि घर वाले भी इस समय शामिल होते हैं, क्योंकि घर वाले भी उसके साथ यूट्यूब देख रहे थे और घर वाले उससे एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, तुम यहीं पर डिलीवरी करो, वो भी इसी में राजी थे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो नीम हकीम देसी जैसे बनते हैं ना, नीम हकीम जो कुछ जानते नहीं है और नीम हकीम अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा हकीम बन गया, वो इस तरह के अंजाम जो क्राइम है उनको अंजाम दे जाते हैं। आज यहाँ पर भी एक पति ने अपनी पत्नी की जो सांसें हैं उन्हें छीन लिया, क्योंकि वो नीम हकीम था, उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे कैसे रोकना है, अगर आगे कुछ और परेशानी आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना। वो तो बस ऐसे ही एक यूट्यूब देखकर डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसने सोचा कि अब तो तू डॉक्टर बन गया, तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये इंसान की भूल है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, जो पढ़ाई होती है, जिसमें इतना पैसा लगाया जाता है, डॉक्टर कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। पढ़ाई में अच्छे अंक होने चाहिए, उसके बाद डॉक्टरी में नंबर आना चाहिए, उसके बाद डॉक्टरी में भी मेहनत लगती है, वहाँ पर भी बहुत पैसा लगता है। ऐसे हर कोई अगर यूट्यूब देखकर डॉक्टर बन जाए तो फिर उन डॉक्टरों को कौन पूछेगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है और ये हमें यही सिखाती है कि आप लोग कभी भी ऐसा गलत काम ना करें, कभी भी ऐसे गलत कदमों को ना उठाएं जिससे कि आपके साथ भी ऐसा गलत काम हो सके। तो दोस्तों, अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।